वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 3 रूट x प्लस 6 अपॉन x। यहाँ पे x का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे डायरेक्ट, तो हमारा आंसर आएगा 3 प्लस 6 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू रूट 9 डिवाइड बाई 3 दैट इज 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1। तो हमें लिमिट का वैल्यू यहाँ पे 1 मिल गया बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर -3 माइनस 2 टू द पावर -3 डिवाइड बाय x माइनस 2। यहाँ पर आप मेंटली पुट करके देखो x का वैल्यू 2। यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर आएगा 2 माइनस 2 मतलब 0। डिनोमिनेटर 2 पावर -3 माइनस 2 पावर -3, तो ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करने से हमें इसका वैल्यू 0/0 मिल रहा है। तो यहाँ पे इस केस में हम डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे x का वैल्यू, हम यहाँ पे यूज करेंगे ये थ्योरम। थ्योरम समझ लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे x टेंस टू a है और यहाँ पे x माइनस a, यहाँ पे x पावर n माइनस a पावर n। तो x टेंस टू a जो होगा वो यहाँ पे सेम होना चाहिए और यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। n शुड बी सेम, दोनों का पावर सेम होना चाहिए n। देन लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे a जो है वो है रैशनल नंबर। यहाँ पे n का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कोई भी वैल्यू हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे n का वैल्यू है 5 इसमें और a का वैल्यू है 2। ठीक है, x टेंस टू 2 लिखा है। सो हेयर आई कैन यूज दिस थ्योरम because here x2 यहाँ पे x tends to 2 all are same and n are same that are 5। so I will write n a power n minus 1 मतलब 5 into a का वैल्यू है 2 और यहाँ पे पावर n minus 1 मतलब 5 minus 1 that is 4। तो 2 पावर 4 हो गया 16, 16 into 5 होता है 18। तो इस तरह से हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हम इजीली पुट कर सकते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू है -3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3, n का वैल्यू -3, फिर a का वैल्यू इसमें है 2, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 मतलब -3 माइनस 1, n माइनस 1 लिखा। नाउ 2 पावर -3 माइनस 1 होता है -4। सो -3 ये नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, पावर हो जाएगा पॉजिटिव जब डिनोमिनेटर में आएगा। तो -3 2 पावर 4 होगा 16। तो हमारा आंसर आ गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 5 और यहाँ पर अगर x का वैल्यू हम 5 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 5³ माइनस 125 और नीचे 5 पावर 5 माइनस 3125। 5³ होता है 125, 5 टू द पावर 5 होता है 3125 विच इज इक्वल्स टू 0/0। तो यहाँ पर हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब 0/0 आता है तो हमें दूसरे मेथड से ट्राई करना होगा। यहाँ पर हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ हमें एक चीज और करनी होगी बिफोर अप्लाइंग थ्योरम, वी विल हैव टू डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 5। ठीक है, अब देखो x माइनस a है यहाँ पे भी आ गया हमारा x माइनस 5, तो ये x पावर 5 माइनस 3125 डिवाइड बाय x माइनस 5। नाउ दिस इज 5 टू द पावर 5 एंड दिस इज 5 टू द पावर 3। राइट लिमिट x टेंस टू 5 x³ माइनस 125 को हम लिखेंगे 5³ डिवाइड बाय x माइनस 5 और डिनोमिनेटर में जो है इसको भी सेम लिमिट x टेंस टू 5 x³ x टू द पावर 5 माइनस 3125 कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 5 डिवाइड बाय x माइनस 5। यहाँ पे मैंने दो चीजें की, I have divided both numerator and denominator by x minus 5। ठीक है, फिर लिमिट जो यहाँ पे सिंगल था उसको दोनों में डिवाइड कर दिया, बिकॉज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन मीन्स लिमिट ऑफ दिस डिवाइड बाय लिमिट ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू है 3, ये है हमारा n यहाँ पे है ना, और a क्या है, a है 5। तो हमारा आएगा यहाँ पे लिमिट 3 इंटू
पावर जो है वो पहले आता है, फॉर्मूला क्या है n a पावर n माइनस 1, तो n का वैल्यू क्या है 3, तो 3 लिखा, a का वैल्यू है 5, फिर पावर जो है 3 माइनस 1, यहाँ पे 3 है तो यहाँ होगा 3 माइनस 1, फिर यहाँ पे देखो n का वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर में, n का वैल्यू है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू a का वैल्यू क्या है 5, तो 5 टू द पावर 5 माइनस 1, n इंटू a पावर n माइनस 1, यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 5 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा n a पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं इसको, 3 इंटू 5 टू द पावर 2, 5 इंटू 5 टू द पावर 4, 5 स्क्वायर और ये दोनों कट करेंगे तो यहाँ पे 2, 5 पावर 2 इंटू 5 इज 125 एंड न्यूमरेटर में 3। ओके, ये है लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इवेल्युएट लिमिट ऑफ दिस, यहाँ पर हम ये जो न्यूमरेटर है इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। क्यूब रूट का मतलब होता है x टू द पावर 3, जैसे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है x टू द पावर हाफ, वैसे ही क्यूब रूट का मतलब होता है x टू द पावर 1/3, तो मैंने x पावर 1/3 लिखा, यहाँ 7 टू द पावर 1/3, x to the power 1/3, 7 to the power 1/3. Now this is a minus b, this is a plus b. So I can write a square minus b square because we know a plus b and a minus b is a square minus b square. लिखा, फिर यहाँ पे 1/3 इंटू 2 क्या होगा 2/3, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2/3, यहाँ पे भी 1/3 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3 इंटू 2 क्या होता है 2/3, तो पावर 2/3। अब हम अगर यहाँ पे आप समझो कि मैं x का वैल्यू 7 पुट कर दूं तो क्या आएगा, यहाँ पे भी 7 पुट करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा, मेरे को मिलेगा न्यूमरेटर 0 और यहाँ पे भी 7 माइनस 7 करेंगे तो 0, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, मतलब डायरेक्ट पुट नहीं करना है। और यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, इजीली वी कैन सी x टेंड्स टू 7 और नीचे है x माइनस 7, यहाँ पे भी वही x और 7 लिखा है एंड पावर जो है दोनों n का वैल्यू सेम है, सो हम एकदम पूरे फॉर्मेट में है ये, तो थ्योरम अभी अप्लाई कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम पहले क्या लिखते हैं n है यहाँ पे 2/3, n का वैल्यू है 2/3, तो मैंने n लिखा, फिर हम लिखते हैं a है यहाँ पे 7, फिर पावर में क्या लिखना है, यहाँ पे जो लिखा वही -1, बस 2/3 7 2 -3, यहाँ पे एलसीएम लिया 3 इंटू 1 इज 3, 2 - 3 कितना होगा 2 - 7 लिखा और 2 - 3 इज -1 और इसको हम नीचे ले लेंगे अब, तो 2 3 और ये जो 7 है ना, 7 का पावर क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना 7 का पावर क्या है नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 1/3। अब 7 टू द पावर 1/3 को हम क्यूब रूट ऑफ 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर क्वेश्चन जो है क्यूब रूट में है तो आंसर भी हम क्यूब रूट में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 2 3 लिखा, फिर क्यूब रूट ऑफ 7 2, फिर ये 3 into cube root of 7. So this is limit value of the given function. Next question, limit x tends to 5, this is equals to 500, find value of k. तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं x टेंड्स टू 5 है और डिनोमिनेटर पे भी x माइनस 5 है और यहाँ पे भी x एंड 5 है और जो पावर है वो भी दोनों इक्वल है, k के सेम है पावर, तो n का वैल्यू इसमें क्या है 5 है, ठीक है, a का वैल्यू इसमें क्या है 5 है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला मतलब थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो थ्योरम अप्लाई करके n हम थ्योरम में क्या लिखते हैं n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, मतलब n का वैल्यू यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में n क्या है पावर क्या है k, तो k इंटू a टू द पावर
पावर जो है वो -1 करना है, मतलब k -1 इज इक्वल्स टू 500। अब हमें लेफ्ट साइड एज इट इज रखना है, राइट हैंड साइड को प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज करके यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 टू द पावर 2 into 5 कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स, तो 5 टू द पावर 3। दिस कैन बी रिटन एज 4 into 5 टू द पावर 3। अब मैं इसको थोड़ा और चेंज करके लिख सकती हूँ, 4 - 1। 3 को मैंने लिखा 4 - 1। क्यों लिखा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो है मेरा वो इसी फॉर्मेट में है k, और यहाँ पे पावर है k -1, तो यहाँ पे मेरा सेम फॉर्मेट में मैंने लिखा है इसको 4 और पावर को 4 - 1 कर दिया। एंड 5 बेस आर सेम, सो कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS है। और ये कब पॉसिबल होगा, जब ये k का वैल्यू जब 4 होगा, तभी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगा, है ना। बेस तो दोनों 5 है, हमें दिख रहा है। सिर्फ k का वैल्यू जो है अगर 4 हम लिखें तो LHS क्या हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा। Therefore हम लिखेंगे k इज इक्वल टू 4। Therefore only possible value of k is 4 in this sum. Question number 3, very important question. Limit x tends to 0, 1 minus x power 8 minus 1 divided by 1 minus x to the power 2 minus 1. यहाँ पर अगर x का वैल्यू हम डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 minus 0 is 1, मतलब 1 पावर 2। सिमिलरली न्यूमरेटर में होगा 1 पावर 8 minus 1, तो ये हो जाएगा 1 minus 1, नीचे भी 1 minus 1, मतलब 0/0। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट नहीं करेंगे x का वैल्यू, हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 minus x इज इक्वल्स टू t। तो 1 minus x जब t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, ये हो जाएगा t पावर 8। और हम जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं x का t, तो ये जो लिमिट है, लिमिट भी x के टर्म में नहीं लिखेंगे, हम इसको t में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे when x approaches to 0, यहाँ पे लिखा है x approaches to 0, तो x का वैल्यू मतलब 0 डालना है यहाँ पे। तो 1 minus 0 is equals to t, तो 1 minus 0 क्या होगा, 1 is equals to t। इसका मतलब क्या है, when x approaches to 0, जब x का वैल्यू 0 होगा, t का वैल्यू हो जाएगा 1, t approaches to 1, ठीक है। तो ये t approaches to 1 लिखेंगे अब, तो लिमिट t approaches to 1, और यहाँ पे 1 minus x का वैल्यू t पुट किया, तो t पावर 8 minus 1, t पावर 2 minus 1। लेकिन हमारा जो थ्योरम है उसमें हम लिखते हैं लिमिट x approaches to a, x पावर n minus a पावर n डिवाइड बाय x minus a, ये हमारा थ्योरम है। तो डिनोमिनेटर में x माइनस a चाहिए, बट यहाँ पे वो है नहीं, तो हम डिवाइड करेंगे बाय t minus 1 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू गेट दिस x माइनस a, ठीक है। डिनोमिनेटर को t माइनस, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को t माइनस 1 से डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है, ताकि मैं ये फॉर्मूला जो है, ये थ्योरम में अप्लाई कर सकूं, ठीक है। अब ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 8, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में n का वैल्यू क्या है 2, तो मेरा हो जाएगा n a पावर n माइनस 1, n a पावर n माइनस 1, और यहाँ पे n का वैल्यू है 2, तो 2 मतलब n इंटू a पावर n माइनस 1, फिर 1 पावर 8 माइनस 1 मतलब 1 पावर 7, ये 1 पावर 1 कैंसिल करके आंसर 2। तो ये आपका इम्पोर्टेंट सम है। आप जो सम्स है ये लिख के प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद ये बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी आगे के सम्स हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।